तीनों सेनाओं के चीफ के साथ ये कहा है कि आपको पूरी खुली छूट है, आपके टारगेट्स क्या हो, आपको किस तरीके का इस्तेमाल करना है, कब करना है, इन सब चीज़ों के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। यानी कि सरकार के शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री के द्वारा तीनों चीफ को यह बता दिया गया है कि सेना जैसे चाहे उस तरह से उस टारगेट का चयन करे, जिस तरीके से चाहे उस तरीके का इस्तेमाल करे, जिस समय का चयन करना चाहे उस समय का चयन करे, लेकिन आतंकवाद से लड़ना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा है कि आतंकवाद से लड़ना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है और ऐसे कंडीशन में इस देश के राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के लिए तीनों ही चीफ को यह बताया गया है कि सेना को एकदम से खुली छूट दी गई है। और ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि इस प्रकार से सरकार के शीर्ष स्तर पर तीनों चीफ को बुला के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में, एनएसए की मौजूदगी में इस बात को कहा गया। और पीएम ने यह भी कहा कि अपनी सेना पे उन्हें पूरा भरोसा है और जिस तरह से पेशेवर तरीके से अपनी सेना अपनी क्षमता को दिखाती है उस पर उन्हें पूरा यकीन है। जिस तरह के टारगेट्स, और बार बार मैं इस शब्द को रिपीट कर रहा हूं कि जिस तरह के टारगेट्स का चयन आपको करना है और उस टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस प्रकार के तरीके का इस्तेमाल करना हो और जिस समय करना हो, उसके लिए सरकार से अब किसी परमिशन की जरूरत नहीं, उसके लिए पूरी छूट दे दी गई है। तो देवेंद्र, बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। तो ये जो 1 घंटा 10 मिनट लंबी हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर चली, इसमें हमारे सभी सेना प्रमुख मौजूद थे। वहां से खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। मतलब आतंकवाद को जवाब तो मिलेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमताओं में उन्हें पूर्ण विश्वास है। हमारी सेनाओं की क्षमता, उनकी कैपेबिलिटी, उस पर पूरा भरोसा प्रधानमंत्री ने जताया है। मतलब देश को पूरा भरोसा है अपनी सेनाओं पर। और अगली बात प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने यह कही है कि हमारी जवाबी कार्रवाई का क्या तरीका होगा, उसके टारगेट्स कौन होंगे, मतलब उसके निशाने पर कौन होगा, उसका समय क्या होगा, ये कार्रवाई कब करनी है, इस प्रकार के सभी फैसले, सारे ऑपरेशनल निर्णय ये सेना करेगी और सेना को इसके लिए पूरी छूट सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के स्तर से दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। देवेंद्र ने ये खबर आपको आप तक पहुंचाई है। प्रधानमंत्री ने एक किस्म से फ्री हैंड भारतीय सेनाओं को दे दिया है। भारत का लक्ष्य एक है, आतंकवाद, और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाली शक्तियों को इस बार ऐसा जवाब देना कि वो आइंदा सर ना उठाएं। और वो जवाब कितना हो, कैसे हो, कहां हो और कब हो, इसका फैसला सेना करे। यह सेना का अधिकार है। प्रधानमंत्री की तरफ से पूरी छूट सेनाओं को दी गई है। बहुत बड़ी खबर देवेंद्र। जी हाँ साहब, इस पर कोई दो राय नहीं हो। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों चीफ को बुलाकर और इतनी बड़ी बैठक में इस बात को कह रहे हो कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। जवाबी कार्रवाई के लिए, जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया मीटिंग में, उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई के लिए किन टारगेट्स का आपको चयन करना है, किस तरीके से उनसे निपटना है, किस समय उनसे निपटना है, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको पूरी खुली छूट दी जा रही है और समझा जा सकता है कि ये बेहद मैच्योर स्टेटमेंट सौरभ इस लिहाज से कि इस तरीके की लड़ाई किसी मूड के हिसाब से नहीं लड़ा जाता, किसी सोशल मीडिया के कैंपेन के हिसाब से नहीं लड़ा जाता, बल्कि एक स्ट्रेटजी के हिसाब से लड़ा जाता है। और वो स्ट्रेटजी का चयन करने का अधिकार तीनों ही चीफ के पास रहे और उस लिहाज से भारत अपनी जवाबी कार्रवाई करे इस आतंकी कृत्य के लिए। यह छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दे दी गई है तीनों चीफ को। और एक प्रधानमंत्री के द्वारा जब यह कहा गया कि आतंकवाद से लड़ना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है, तो अपने आप में समझा जा सकता है कि ये कितनी बड़ी बात है। और जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन सौरभ आप लगातार देख रहे हैं, फौज जिस प्रकार का ऑपरेशन कर रही है, समझा जा सकता है कि आगे क्या कुछ करना है, सेना किस प्रकार से करेगी। निश्चित तौर पे वो लोग जो कि इसमें शामिल रहे हैं, वो लोग जो कि इसके पीछे रहे हैं, वो लोग जो जिन्होंने इसकी प्लानिंग की है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भारतीय सेना ने बार बार दिखाया है पिछले 10-11 सालों की अगर आप बात करें कि जब जब इस तरह की कोई घटना हुई है, उसके बाद जो पलटवार होता है वो बहुत ज्यादा तीखा, अनप्रेसिडेंटेड होता है। और पूरी दुनिया के सामने सौरभ ये पहले भी नजीर पेश की जा चुकी है। इस बार मामला और ज्यादा गंभीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बात को कहना कि आपको खुली छूट है, समझा जा सकता है कि अब सब कुछ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स,
इंडियन नेवी तय करेगी कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। और पहले से वो कहते ही रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, हमें जैसे कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा, हमको जो करना है वो हम कर लेंगे। और अब इंतजार इस बात का रहेगा। सौरभ, हमारे साथ स्टूडियो में जनरल रामेश्वर रॉय हैं और मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। अभी ये खबर आई है, थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई, प्रधानमंत्री ने 2 बातें साफ कर दी हैं। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, ये राष्ट्र का संकल्प है, और इस कार्रवाई का तरीका और समय और निशाना ये सब सेना खुद तय करे। एक किस्म से सेना को इसकी छूट दी गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, पूरे देश का ये संकल्प है और पूरे देश इस लड़ाई में एक साथ शामिल है। और इस बार जिस किस्म से हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उसको अगर आप पिछले वाले रिएक्शन से देखें, पहले हमने सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर इस्तेमाल किया था, सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल की थी। और जब भी पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर इस्तेमाल हुआ, मिलिट्री। फिर उसके बाद में दोबारा जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तब भी एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ। इस बार हर इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर को इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की बात अलग करी गई, कूटनीति भी चल रही है साथ के साथ, उसी मुताबिक बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। और सेना को अभी एक तरीके से पूरी छूट दे दी गई है, तो अब सेना भी अपने हिसाब से प्लान बनाएगी। और प्लान बनाकर जब उनको लगता है कि ये सही मौका है, सही टारगेट है, सही जो तरीका है, वो सब निर्धारित करते हुए उसके ऊपर एक्शन लेगी। और जैसे कि हमारी नॉर्मल खबरों में जैसे आता है कि अभी जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जिसको हम बोलते हैं, वो अब हरकत में आएगी, जिसके परमानेंट चेयरमैन सीडीएस हैं। तो सीडीएस और तीनों चीफ मिलकर ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का मतलब, अच्छा, इसमें सभी शामिल होते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सीडीएस उसके भी परमानेंट मेंबर बन गए। जब सीडीएस का अपॉइंटमेंट आ गया था तो उस टाइम में यह क्लियर किया गया था कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो हेड हैं वो सीडीएस होंगे और बाकी 3 जो चीफ हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में होंगे। और अब जो डिसीजंस होंगे वो सारे इकट्ठे डिसीजंस होंगे और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में। हाँ, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और उसके मुताबिक पहले भी यही हमारा तरीका है लड़ाई का। और जो कुछ भी अभी एक्शन लिया जाएगा वो एक्शन क्या एक्शन होना है, कैसा होना है, वो तो जो सही बात है। हाँ, जो लोग हैं जिन्होंने लेना है ये उनके ऊपर छोड़ते हैं। ये देश और दुनिया को बताया जा रहा है। इस बैठक की कई खबर ये बाहर बता करके ये सरकार देशवासियों को और दुनिया को और दुश्मन को, तीनों को बता रही है कि हमारी सेनाओं के पास अब फ्री हैंड है, वो तय करेंगे। हमने उनको अपना उद्देश्य बता दिया, सरकार ने अपना देश का उद्देश्य सेनाओं को दे दिया गया है, अब वो तय करेंगे कि अब ये उद्देश्य कैसे हासिल करना है। जनरल रॉय, सौरभ, इसको अब इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि सेना के जो तीनों अंग हैं उनको एक इस तरह की आज़ादी देना ये दर्शाता है कि अभी जो भी रिस्पांस देना है, जैसा कि जनरल अस्थाना ने बताया कि पहले के रिस्पांस थे अलग अलग एलिमेंट्स के थे, अभी के इसमें ऐसा भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा भी सोचा जा सकता है कि हो सकता है कि सेना के तीनों अंग मिल करके इस तरह का एक्शन करेंगे जिसमें कि पाकिस्तान की तीनों ही अंग जो हैं इस्तेमाल में उनको भी लाना पड़े। तो पूरा एक तरह से स्ट्रेच कर जाएंगे वो लोग, और जो भी एक्शन होगा वो फिर बड़ा एक्शन इसलिए हो जाएगा कि वो एक लिमिटेड दायरे में शायद ना हो। मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों अंगों का कोऑर्डिनेटेड एक्शन, यस, कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो जिसको कि सीडीएस कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन जो ये प्लान बनेगा, ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन की जो बातचीत, सब फाइनल प्लान जो बनेगा, डेफिनेटली और यकीनन उसके ऊपर जो है नेशनल लीडरशिप की स्टैम्प लगेगी, फाइनल वहीं से लगेगी और उसके बाद भी एक्शन होगा। अब वो चीज़ जो है क्लासिफाइड होती हैं, वो चीज़ किसी को पता नहीं चलेगी, जब एक्शन होगा तभी पता चलेगा। इससे एक बात जाहिर है कि जो एक्शन होगा वो तीनों अंगों का कोऑर्डिनेटेड एक्शन होगा, जिससे कि पाकिस्तान की पूरी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रेच हो जाएगी और उनको जो दायरा है, उसका जो एरिया है, वो बहुत बड़ा होगा। आप हमारे रिस्पांस का, एक्शन का कोई स्केल, पैमाना, उसके बारे में भी कोई रीडिंग इससे ड्रॉ करेंगे? अभी इससे बहुत प्रीमेच्योर हो जाएगा इस रीडिंग को ड्रॉ करना, पर डेफिनेटली जो ये जिस तरह से अब तक न्यूज़ निकल के आई है उससे यही लगता है कि इस बार जो है सेना के तीनों अंगों का कोऑर्डिनेटेड एक्शन कुछ ना कुछ प्लान किया जा रहा होगा, जिसके ऊपर एक्शन अब होगा। लेकिन जो भी एक्शन होगा नेशनल लीडरशिप की स्टैंप उसके ऊपर होगी, क्योंकि अगर उस एक्शन के बाद कोई रिएक्शन आता है और कोई बड़ी चीज़ शुरू हो जाएगी, एस्केलेटिव लेवल बढ़ जाएगा, तो कहने का मतलब यही कि पूरा देश तुम्हारे पीछे है। अगर वैसा भी हो गया तब भी हम उसके बीच में
चलेंगे। अरे चलिए, मैं आपको एक स्पेकुलेटिव कंडीशन में डालता हूं। आप आर्मी कमांडर हैं, आपको चीफ ने बुलाया कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा है आतंकवाद को खत्म करना है, हमारा लक्ष्य है अभी, और ये कहा गया है कि सेना को पूरी छूट है। व्हाट वुड यू सजेस्ट? आतंकवाद खत्म 1 या 2 एक्शन से नहीं होता है। आतंकवाद खत्म होगा जब आपका ये एक्शन वाला जो प्रेशर है, ये जो आपका कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, वो लगातार चलता रहे कुछ समय तक। वो इसलिए कि वो पहलगाम के एक्शन का रिएक्शन है, और दुश्मन देश या पाकिस्तान को ये समझ में आ जाए कि अगर जब भी तुम इस तरह की कोई हरकत करोगे तो इतना भुगतान तुमको करना पड़ेगा। क्योंकि अब तक पाकिस्तान यही खेल चलता रहा है, लो कॉस्ट ऑप्शन। लो कॉस्ट ऑप्शन क्या है? 3 भाड़े के टेररिस्ट लगाए, इतने लोग मार दिए निहत्थे, और उसके बाद जो है बैठ गए आराम से, पूरे मजे ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा इसलिए होगा कि एक तो इसी का प्राइस काफ़ी दिनों तक चलेगा। इसको एकदम से डिफाइन करना कि क्या शेप लेगा ये स्टोरली जो क्वांटम ऑफ ये जो क्वांटम ऑफ हम करेंगे अभी, एक्शन जो लेंगे, उसकी कितनी मात्रा होगी और कितना फैलाव होगा, उसके ऊपर स्पेकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक, लेकिन फिर भी क्या ये कहा जा सकता है या अज्यूम करना सेफ होगा, ये पिछली बार की तरह एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक एयर स्ट्राइक, उतना भर तो नहीं होगा? उतना भर तो नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन होगा, पूरे फ्रंट पे होगा, तीनों सेना के अंग उसमें इन्वॉल्व होंगे, और कुछ समय तक चलेगा। ये कुछ समय तक भी चलेगा। हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि ये स्पेकुलेट करना, ये मेरे विचार से पहली चीज़ तो प्रीमेच्योर है, और दूसरी चीज़ जिन्होंने करना है उन्हीं को डिसाइड करना ज़्यादा सही है। जहाँ तक एक्शन का सवाल है, मैं अभी आपको ये बताऊं कि जब भी स्ट्रेटजी होती है या जब भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, और मैं इसको पढ़ सकता हूँ, जो पढ़ के अभी सामने चीज़ आती है वो इस तरीके से आती है। एम है पाकिस्तान मिलिट्री, इन भाड़े के टट्टुओं को मारने से कोई फायदा अभी बड़ा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान मिलिट्री को कॉस्ट पे करनी चाहिए, सिंपल, और उनकी लीडरशिप को कॉस्ट पे करनी चाहिए। तरीके बहुत सारे हो गए। अब आप देखिए जो जो हो चुका है, मैं पहले वो निपटा देता हूं, तब जाके हम मिलिट्री ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहले हमने एक दरार पैदा करनी है पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान के लोगों और पॉलिटिशियंस के बीच में। वो कैसे पैदा हो सकती है कि अभी उन्होंने ये टेरर एक्शन किया, आपने वो पानी बंद कर दिया उनका। अब साफ ये मैसेज बार बार, बल्कि उसमें हम सब एक तरीके से सैनिक हैं, आप भी सैनिक हैं, हमें एक मैसेज देना है पूरे पाकिस्तान की जनता को कि आपकी ये जो मिलिट्री है, जो ये बकवास और ऐसे कार्रवाई कर रही है, मासूमों को मार रही है, उसके कारण आपको पानी नहीं मिल रहा है, आपको अभी तेल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास $9 बिलियन का रिजर्व है, 2 महीने का तेल है उनके पास। अब हम जब चारों तरफ से एक्टिवेट कर रहे हैं हम, तो उनके चारों तरफ हवाई जहाज भी उड़ेंगे तो वो 2 महीने कट के 1 महीना रह जाएगा। और वो जब 1 महीना रह जाएगा, जब इन्हें अपने रिजर्व भी रखने पड़ेंगे, तो जो सड़कों पे लोग हैं उनको तेल मिलना बंद हो जाएगा। तेल नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। और ये मैसेज भी जाना चाहिए उनको कि तुम्हारी आर्मी ये गड़बड़ कर रही है, इस कारण से आप सफर कर रहे हैं। अब आप देखिए 5 उनके सूबे हैं, 3 सूबों में ये गिलगिट बाल्टिस्तान में गड़बड़ है, उसी मुताबिक इनका जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पे उनके टीटीपी उनको गिन के मार रहे हैं, बीएलए उनको गिन के मार रहा है। सिंध में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती हैं, जिसे हम कॉवर्ट ऑप्शन बोलते हैं। पीओके को यह मैसेज क्लियर होना चाहिए कि देखो यार, एलसी के इस साइड कितना जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है, तुम कहां पड़े हुए हो, तुम्हें तो इन्होंने दबा के बुरी तरीके से रखा हुआ है। यह मैसेज जाना चाहिए। और एक सूबा रह गया था जिसमें सबसे पावर सेंटर उनका है, क्योंकि वहीं से उनकी सारी लीडरशिप आती है, और वो है पंजाब। और उसी के ऊपर अभी हमने चोट की है कि पानी का जब अनाउंसमेंट किया है, ये हम सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम लगेगा, पानी रुकने में टाइम लगेगा, लेकिन अनाउंसमेंट अगर हम प्रोजेक्ट्स का कर देते हैं जो कि पानी कम करते हैं, यानी कि कुछ डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ इनको रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी मेरे विचार से अभी बैठक हुई है उनकी, शायद कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट निकल के सामने आए जिसका अनाउंसमेंट हो जाए। तो अब क्या होगा कि उसी से गड़बड़ होता है। पानी के नाम से ही उनका मार्केट क्रैश हो गया था। और दूसरी चीज क्या है कि अब वहां पे लोग भी हल्ला करेंगे, ज्यादा 45% एम्प्लॉयमेंट है पानी की एग्रीकल्चर में, और उनको लगेगा यार अभी पहले तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कौन करेगा, सबसे पहली बात, जब पानी के ऊपर इतना ज्यादा खतरा हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि मेरे को काम कहां से मिलेगा, नौकरी कहां से मिलेगी, अनाज कौन देगा, बीज कौन देगा। तो ये सब चीजें मिला के एक बिल्कुल ज्वाइंट
इस तरीके से मैं एक स्ट्रेटेजी देख पा रहा हूं। इसी में मैं अभी कॉवर्ट ऑप्शन है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन सिंपल सी कहानी है कि यार अगर उसकी जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद बलूचिस्तान में 10 आदमी मर गए, 10 सोल्जर मरे, आदमी नहीं मरे, सोल्जर मरे। किसने मारा मुझे नहीं पता। उसके बाद में एलसी में फायरिंग हुई, 4 सोल्जर उधर मरे, किसने मारा मुझे नहीं पता। उसके बाद में कुछ और अटैक भी हो रहे हैं। तो कहानी ये है कि हर चीज चाणक्य नीति जो है, चाणक्य ने सब जितने इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर हैं, अभी मैं सिखाता भी हूँ अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को कि ये मेरा काम है, और उसके अंदर हम ये सब चीजें एक साथ गिनते हैं। तो चाणक्य ने भी ये कहा है कि भाई इस तरीके की सारी नीतियां और सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं लड़ाई के, वो आपको एक साथ इस्तेमाल करने चाहिए।